पी टी आई चेयरमैन की 9 मई को होने वाली गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में रूनुमा होने वाले वाकयात, खुसूसन जिन्ना हाउस में मुजाहिरीन की जानिब से तोड़फोड़ और आग लगाने के वाकयात के बारे में अफवाहें और कयास आराइयां इस वक्त दम तोड़ गईं जब पाकिस्तानी फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि लाहौर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी को GHQ में वापस बुला लिया गया है और इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फयाज शाह ओहदा संभालेंगे। ये राय भी सामने आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी GHQ में इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स का चार्ज संभालेंगे, जिसे लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने अपनी नई कमान संभालने के बाद खाली कर दिया था। ताहम इस बारे में कोई तस्दीक या वजाहत सामने नहीं आई। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाले ऑडियो पैगामात में ये बात सामने आ रही है कि लाहौर में तैनात 4 कोर के साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी को 12 मई को GHQ वापस बुला लिया गया था, क्योंकि इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को आगाह किया था कि वो अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। ताहम इन पैगामात की सदाकत के हवाले से अभी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। व्हाट्सएप पर जेरे गर्दिश एक ऑडियो नोट में एक खातून कहती सुनाई दे रही हैं कि चूंकि साबिक कोर कमांडर की जानिब से पहले ही आर्मी चीफ को मुतल्ला कर दिया गया था, इसलिए जब मुजाहिरीन ने कोर कमांडर की सरकारी रिहाइशगाह जिन्ना हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की तो लेफ्टिनेंट जनरल गनी ने मुबैना तौर पर सबको फोन किया, लेकिन किसी ने भी इनके फोन का कोई जवाब नहीं दिया। नामालूम खातून लेफ्टिनेंट जनरल गनी के बारे में कहती है कि वो एक मेहरबान आदमी है और इन्होंने शहरियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इनका ख्याल है कि ये सब जनरल आसिम मुनीर ने किया। ये खातून, जो मुबैना तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी की रिश्तेदार है और इनकी अहलिया फातिमा के साथ करीबी ताल्लुक रखती है, ने लाहौर कोर कमांडर को इस वक्त तन्हा छोड़ देने का जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ठहराया। जब इनके घर पर हमला हुआ, वो वाकयात बयान करने लगती है, जैसा कि मुबैना तौर पर साबिक कोर कमांडर की अहलिया ने मुनीब नामी शख्स को बताया था कि जब मुजाहिरीन जिन्ना हाउस में दाखिल हुए तो वो और इनके बच्चे इब्राहिम और खदीजा लाउंज में थे। खातून का कहना है कि इनका ख्याल था कि लेफ्टिनेंट जनरल गनी उस वक्त घर पर नहीं होंगे, लेकिन वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रिहाइशगाह में मौजूद थे। घर वालों को मालूम था कि हालात खराब होते जा रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें यह तवक्को नहीं थी कि हालात इतनी जल्दी काबू से बाहर हो जाएंगे। मुजाहिरीन में से पहला शख्स जो लाठी लेकर लाउंज में दाखिल हुआ, वो फातिमा के पास आया और पूछा कि वो कौन है। इसने जवाब दिया कि वो इस घर की रिहायशी है, जिस पर मुजाहिरीन ने इसे कहा कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खातून ने इस बात का भी अदा किया कि मुजाहिरीन ने फातिमा से कहा कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और इन्होंने फातिमा को कमरे के अंदर जाने को कहा। जैसे ही बेटी खदीजा अंदर चली गई तो फातिमा दरवाजे में खड़ी हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल गनी और इनका बेटा इब्राहिम लाउंज में ही रहे जब मुजाहिरीन ने इन पर चिल्लाना शुरू कर दिया और इन्हें घेर लिया। सलमान भाई ने इनमें से किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। खातून ने अपनी बात पर जोर देते हुए मजीद कहा कि एक आला फौजी अफसर, एक जनरल जो लाहौर में कोर कमांड कर रहा है और जिन्ना हाउस में रहता है, इस पर हमला हुआ, लेकिन मदद और बचाव के लिए फौज नहीं आई। खातून ने दावा किया कि यह लेफ्टिनेंट जनरल गनी के खिलाफ मंसूबाबंदी के साथ किया गया, क्योंकि वो इनके साथ नहीं खड़े थे और इन्होंने कहा था कि वो लाहौर में खुरेजी के लिए कोई हुक्म नहीं देंगे। सलमान भाई खामोशी और तहम्मुल से वहीं खड़े रहे, लेकिन जब मुजाहिरीन ने इस जगह को आग लगाना शुरू की तो इन्होंने अपनी बीवी और बेटे को भी कमरे में भेज दिया। इसके बाद इन्होंने रिहाइशगाह के पीछे दीवार पर कहीं सीढ़ी लगाई और जिन्ना हाउस के साथ वाले घर चले गए, जहां जस्टिस बंदयाल की बहन या कजन महरीन आपा रहती हैं। खातून ने मजीद बताया कि सलमान भाई घर के अंदर ही थे। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर इनके बच्चों को कुछ हुआ तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। घर के अंदर बहुत सा असलहा था, लेकिन वो यानी लेफ्टिनेंट जनरल गनी खामोशी से खड़े रहे, क्योंकि इन्होंने आसिम मुनीर को पहले ही कह दिया था कि अपने लोगों को नहीं मारूंगा। यह ऑडियो, जिसकी अभी तक ना तस्दीक की गई है ना ही सच होने का दावा किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी की बहुत खुशकुन और मुस्बत किरदार कशी करती है कि इन्हें मुबैना तौर पर अपने आला अफसरान की हुकुम उदूली की वजह से तकलीफ उठाने के लिए बेयारों मददगार छोड़ दिया गया था। ताहम इस मामले पर सीनियर सहाफी उमर चीमा भी कुछ हकायक मंजर आम पर लाए हैं और किसी मशकूक ऑडियो लीक के जरिए नहीं, वो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पर अपनी वीडियो में से बिल्कुल मुख्तलिफ दावा करते दिखाई दिए हैं। उमर चीमा ने दावा किया कि दर हकीकत लेफ्टिनेंट जनरल गनी इस मज़हका खेज उम्मीद के साथ मुजाहिरीन को जिन्ना हाउस में आने की इजाजत दे बैठे कि वो एक पुरतशद्दुद हुजूम के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, जिनके जहनों में 1 साल से ज्यादा अरसे से इमरान खान का एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया पनप रहा था। चीमा ने वाज़ेह किया कि इन्हें यकीन नहीं है कि साबिक कोर कमांडर लाहौर ने मुजाहिरीन को अंदर मदऊ किया था, लेकिन वो ये बता सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल गनी ने सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से किसी भी किस्म की रुकावट के बगैर मुजाहिरीन को जिन्ना हाउस के अहाते में दाखिल होने की इजाजत दी। उमर चीमा ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल गनी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इमरान खान के हामी हैं। यही वजह हो सकती है कि इनके ओहदे और साख को निशाना बनाया गया। ताहम उमर चीमा ने यह भी जिक्र किया कि जब इमरान खान किसी हदफ का इंतखाब करते हैं तो इन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि हदफ इनसे मोहब्बत करता है या नफरत।
جس کا مطلب ہے کہ اگر لاہور کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کرنے اور لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی کو بدنام کرنے کی کوئی سازش تھی تو پھر عمران خان بھی اس کا حصہ تھے۔ عمر چیمہ نے مزید کہا کہ جس طرح جنرل صاحب اپنی پستول، اپنا یونیفارم مظاہرین کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگے اور عمران خان کے بھانجے حسان نیازی سے پورے شہر میں لہراتے پھرے، یہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کی نہیں پاکستانی فوج کی بے عزتی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ دوپہر کے 3 یا 4 بجے کے وقت کا واقعہ ہے جس وقت جناح ہاؤس پر مظاہرین نے حملہ کیا۔ لاہور کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو اس وقت اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ اگر پاکستان کے ملٹیبلشمنٹ اور اس کی طاقتور اشرافیہ نے 9 مئی سے کوئی سبق نہ سیکھا تو عین ممکن ہے کہ ملک پر ایسے سیاہ دن بار بار آئیں۔